कहते हैं ना कि ज़िंदगी कब करवटें बदल ले ये तो खुद वक्त को ही पता नहीं रहता है। तो भला ये इंसान कैसे जानने जाएगा कि ये ज़िंदगी पलटने वाली है। कुछ इसी तरह की मैंने पिछली कहानी में बताया था कि आखिर कैसे मैं उससे इंटरेक्ट किया, कैसे उससे मुझे उस भोली सी सूरत दिखने वाली लड़की से प्यार हो गया। आखिर कितनी प्यारी थी वो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो भी देख सकते हो। तो आज का ये कहानी थोड़ी अधूरी सी है, कह सकते हो मेरे लिए पूरी तो उसके लिए अधूरी सी है। कहानी अब इस मोड़ पे आ चुकी थी कि मैं उसके प्यार में ना जाने कह सकते हो कि अब मैं उसको फील करने लगा था। जो बातें जो बोलती थी, उसके साथ जो मैं बातें किया करता था, मानो मेरे वो अब लफ्ज़ों से बयान नहीं होती, कहते थे वो दिल के अंदर बैठ चुका था। कुछ इस हद तक उससे मोहब्बत हो गई थी। पर कहते हैं ना कि कहानी तभी तक तुम्हारी चल पाती है तब तक कहानी में कोई तीसरा ना हो। आखिर पता नहीं क्यों, शायद कहते हैं ना कि घर की मजबूरियाँ अक्सर प्यार छोड़ने पे मजबूर कर देती है। तो कुछ थी घर की मजबूरी, कह सकते हो कि अगर कोई लड़का अपना ज़िंदगी बनाने जाता है तो उसे अपने प्यार गंवाना पड़ता है। और ये बस कोई मैंने कहावत सुना था, पर ये मैंने आज सच में देखा कि जब मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ फोकस करने लगा था तो उसका इंटरेक्शन कह सकते हो कि तुम अगर एक जगह फोकस करते हो ना तो तुम अपनी दूसरी जगह फोकस करने में थोड़ी सी दिक्कतें तो आती ही है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई तुम्हें अपना छोड़ जाए, उसका ये मतलब होता है कि अगर जो तुम्हारे बैड कंडीशन में साथ निभा रहा हो, अगर वही तुम्हारे गुड कंडीशन में साथ निभाने का वफादार है। ऐसे तो भाई अक्सर कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में कोई लड़का सक्सेसफुल हो जाए तो लड़कियां तो यूं ही आ ही जाती है। तो बस अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तरफ चल पड़ा था और थोड़ी सी हमारी बातें कम हो गई थी। कह सकते हो कि मेरे लिए प्यार तो उसके दिल में वही था कि अब जो करना है इसके लिए करना है, इसके साथ वो उसने जो सपने दिखाए थे बस वही सपना पूरा करने के लिए अब सपने से बाहर निकल के उसको हकीकत में करने के लिए गया था। पर पता नहीं क्यों आखिर में कहानी में ऐसी मोड़ आ गई कि उसके ज़िंदगी में कोई तीसरा आ गया। अब मानो कि वो चल रहा है उसके साथ, पता नहीं मैं 1.5 मंथ में परेशान हूँ, उसके साथ मैं बातें करता हूँ, पर वो जो कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी आपको बातें चुभने लगती है। जब कोई इंसान बदलता है ना तो लोग कहते हैं कि मैं उसे चीट कर रही हूँ या मैं उसे चीट कर रहा हूँ। यार इंसान को पता चल जाता है कि जो कभी मुझे इतनी अहमियत देती थी आज इस तरीके से मुझसे क्यों बातें कर रही है। ये मानो दिल मेरी जहन में आ गई थी, ये सबकी जहन में आती है कि जिससे हमें इतना वक्त मिलता था आज उससे वक्त लेने के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है। बस वहीं से कहानी स्टार्ट हुई और अचानक एक दिन मुझे वो बताती है कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ एंड तुम भरोसा नहीं करोगे कि पता नहीं क्यों पर मेरे दिल को भरोसा ही नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कोई वो मजाक सा ही चल रहा है या फिर कोई बुरा सा सपना। पर कहते हैं जब वो हकीकत में होता है तो तुम उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हो, तुम बहुत तड़पते हो। तुम कह सकते हो कि तुम अपनी ज़िंदगी को, जो तुम्हारी ज़िंदगी अभी चल रही है उस ज़िंदगी को तुम बहुत आगे खो चुके रहते हो। बस यही सारी चीज़ें चल रही थी ज़िंदगी में। और जब उसने अचानक मुझसे कहा ना कि कोई तीसरा आ चुका है तो मानो एक पल के लिए दिल कहा कि चल तूने जो गलती किया सही है पर तू अभी वापस आ जा। पर कहते हैं ना कि जो पंछी पिंजरे से उड़ जाए वो वापस नहीं आती। मैंने बहुत रोका उसे, फाइनली तो जा चुकी। पता नहीं उसके जाने के बाद ये रातें मेरे से कैसे कटी, कैसे ये मैंने रातें काटी, उसके बाद मैंने क्या फील किया ये मैं अगली अध्याय में बताऊंगा, अध्याय 3 में। और बहुत लोगों का डिमांड था कि उसकी तस्वीर देखनी है, देखेंगे यार, कुछ अचीव करना है। उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा, उसकी झलक भी लाऊंगा, मैं कैसे उसको दर्द के झेलाऊं वो मैं आपको ही बताऊंगा। तो इस वीडियो पे एम करते हैं 10 के लाइक की, अगर कंप्लीट होता है तो ये भी कहानी आ जाएगी उसकी तस्वीर के साथ। और ठीक हो ना आप।